तो आज इंटरव्यू के 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप जानते हुए भी अनजाने में ये गलतियां करते हैं और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये इंटरव्यू की जो 5 बातें हैं आपको ध्यान रखना है और वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारे रोजगार हिंद को लाइक कर दें और फॉलो भी कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो इस पे जो 5 टिप्स बताने वाला हूं माइंड सेट करके रख लें। ये 5 टिप्स बहुत जरूरी हैं जिसकी वजह से 90% रिजेक्शन हो जाते हैं अगर ये 5 पॉइंट आप याद नहीं रखते हैं मेल भेजते टाइम या इंटरव्यू के टाइम पे या एप्लीकेशन भेजते टाइम। बहुत बार मैंने वीडियो बनाया इस बात को लेके कि बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैंने देखे, बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट देखे हैं जिनका 12-12 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होती हैं लेकिन उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं रीजंस क्या हैं आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी जो पॉइंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं आज भी मैं आपको कुछ चीजें जरूरी बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आपकी प्रोफाइल से मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। आपके प्रोफाइल से मैच करते हुए रिक्वायरमेंट को देखने के बाद में आपको रिज्यूम में चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको रिज्यूम जो है जो अपना बना हुआ रखा है वो रिज्यूम नहीं भेज के आपकी जो रिक्वायरमेंट आपको मिली है उस अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम में चेंजेस करने होते हैं, उसके बाद रिज्यूम भेजना होता है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी एप्लीकेशन डालें आप तो जो अटैचमेंट करते हैं फोन से फोटो खींच के कभी भी डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करें वरना क्लाइंट आपके डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा, इरिटेट हो जाता है। और वर्ड फॉर्मेट में ही रिज्यूम को भेजें। रिज्यूम को कभी भी जेपीजी या पीडीएफ में ना भेजें। उसका रीजन ये होता है कि जिस जगह आपका कंसल्टेंसी में या जिस क्लाइंट के पास में रिज्यूम जाता है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके रिज्यूम में आपका सिलेक्शन चाहता है कि हो जाए और उसके बाद वो चेंजेस करके सीनियर को भेजता है। लेकिन अगर आपने पीडीएफ या जेपीजी में भेजा है अपना रिज्यूम तो शायद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब जॉब एप्लीकेशन आप भेजते हैं तो उस पर सब्जेक्ट लाइन क्या मेंशन करना है ये आपको देखना जरूरी है। होता क्या है कि कई सारे लोग करते हैं क्या है मेल फॉरवर्ड की होती है कई सारे लोगों को, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं। आप लगातार फॉरवर्ड करते जाते हैं और जहाँ फॉरवर्ड करते हैं वो HR या कंसल्टेंट या एम्प्लॉयर जो होता है बहुत प्रोफेशनल होता है कभी कभी, तो क्या करता है वो आपकी मेल को चेक करता है नीचे तक कितने लोगों को फॉरवर्ड किया, आपने कहाँ पे फॉरवर्ड किया है और वो ये माइंडसेट कर लेता है कि आपने जितने लोगों को फॉरवर्ड किया है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है शायद, इसलिए आप बार बार फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कभी भी फॉरवर्ड करने के तरीके को इस तरह से ना करें कि फॉरवर्ड नीचे दिखे। मेल को हमेशा क्लीन करें, नई मेल करें। और दूसरी बात जो सब्जेक्ट लाइन मैंने आपसे बोली, सब्जेक्ट लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरीके का रिज्यूम टाइप ना लिखें कि रिज्यूम लिख देते हैं फॉरवर्ड कर देते हैं, माई CV लिख देते हैं, फॉर जॉब लिख देते हैं और या डॉक्यूमेंट लिख देते हैं या अपना नाम लिख के सीधे भेज देते हैं। इस तरह की सब्जेक्ट लाइन को क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में 100-200 डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं और उसके बाद में जो प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन मेंशन होती है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रही होती है सब्जेक्ट लाइन उसको ओपन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे एक बंदा चाहिए जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जो क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग हो, जिसका सेल्स में एक्सपीरियंस हो और जिसका गल्फ का या इंडिया का 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो उसको चाहिए और उसको मेल खोल के रिज्यूम या डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत न पड़े, सब्जेक्ट लाइन पे ही दिख जाए। मीन्स कि आपको मेंशन करना है सीधे सीधे अपना नाम, आपने मैनेजर का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग मैनेजर अप्लाइड फॉर। दूसरा आपका जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो लिखिए कि MBA इन मार्केटिंग। उसके बाद एक्सपीरियंस लिखिए आपका 3 साल का इंडिया प्लस 2 साल का गल्फ। अब आपने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी हैं सब्जेक्ट लाइन पे। इससे जो है क्लाइंट इंप्रेस होता है, एम्प्लॉयर इंप्रेस होता है और आपका मेल खोल के चेक करता है। मेल खोल के चेक करता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखता है, रिज्यूम देखता है। अब चौथा जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि जो रिज्यूम है, रिज्यूम को एक एम्प्लॉयर के पास में 6 सेकंड होते हैं चेक करने के लिए। 6 से 7 सेकंड में वो चेक करता है, अगर उसको सही लगता है तो आगे बढ़ता है। मीन्स की एवरेज टाइम 6 से 7 सेकंड में आपको इम्प्रेस करना होता है रिज्यूम अच्छा बना के। उस पर करना क्या है आपको कि रिज्यूम खोलते ही साथ में सबसे पहले अपना प्रोफाइल लिख दें, सबसे उसके बाद में अपनी एजुकेशन सबसे ऊपर ही लिख दें।
नाम, प्रोफाइल, उसके बाद एजुकेशन, उसके नीचे वर्क एक्सपीरियंस भी डाल दें। ये भी डाल दें कि इंडिया में कितना है और गल्फ में कितना है, अब्रॉड में कितना है। ये सारी चीज़ें अगर आप रिज्यूम में डाल देते हैं तो आपका रिज्यूम सबसे पहले नीचे तक जाके, लास्ट तक जाके चेक किया जाएगा। 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ ये है कि आप सारी चीज़ें भेजने के बाद में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो डालें उस पर व्हाट्सएप डालें, प्लस ईमेल आईडी डालें, प्लस स्काइप आईडी डालें, प्लस उस पर मोबाइल नंबर डालें और वो मोबाइल नंबर डालें जो 24 घंटे एक्टिव रहे। मीन्स कि अगर आपके पास कॉल आए तो एक बार में कॉल उठा लें। अदरवाइज होता क्या है कि क्लाइंट या एम्प्लॉयर आपको जब कॉल करता है, सारी चीज़ें वहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो गई होती हैं 70-80%, और उसके बाद आपको कॉल करने के बाद आपका फ़ोन नहीं उठता है, नॉट रीचेबल जाता है, आउट ऑफ कवरेज जाता है, या आपके मेल पे या स्काइप पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद वो उसको डस्टबिन में डाल देता है, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है कि इसके अच्छा किसी और पे टाइम लगाया जाए और वहां से सिलेक्शन उठा लिया जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आज बताए हैं बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस होना चाहते हैं, ये इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो ध्यान रखें कि आपको अगर इंटरव्यू में पास होना है तो इन सारे 5 पॉइंट को याद रखें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। टेक केयर, जय हिंद।